ये बड़ी खबर बहराइच से आपको बता दें, दरगाह जेठ मेला विवाद पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। लखनऊ हाई कोर्ट में आज मामले की अहम सुनवाई होगी। दरगाह कमेटी ने मेले पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल की है। 15 मई को प्रस्तावित था मेले का उद्घाटन। 18 मई से निकलनी थी गाजी सरकार की बारात। प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है और कोर्ट के फैसले से पहले जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएसी बल की भारी तैनाती है। दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है और फैसले को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार आतंकवाद और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बीते 8 सालों में न सिर्फ बड़ी संख्या में अपराधी ढेर किए गए, बल्कि आतंकवादियों के स्लीपिंग मॉड्यूल पर भी योगी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 2017 से लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और सिमी और अलकायदा को भी निशाना बनाया गया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देख सफाई, बिटिया घबराई, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध और आतंकवाद पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार। दुर्दांत अपराधी ढेर, आतंकी मॉड्यूल पर कसा शिकंजा। धार्मिक उन्माद और फर्जी दस्तावेज पर सर्जिकल स्ट्राइक। टेरर फंडिंग और विदेशी घुसपैठ पर भी कसा शिकंजा। यूपी में सत्ता संभालने के बाद से योगी सरकार अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन में है। एक्शन ऐसा कि अपराधियों की शामत आ गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास पर जोर दिया है। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में अधिकांश राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम दिशा में केंद्रित हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर बुंदेलखंड के जिलों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत आने वाले हिस्सों में एनएचएआई का सहयोग लिया जाए। शेष मार्गों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण राज्य स्तर पर कराया जाए। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के लिए जहां जरूरी हो वहां पर ग्रीनफील्ड रोड परियोजना प्रस्तावित की जाए। यह कॉरिडोर न सिर्फ यूपी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ेगा, बल्कि सीमावर्ती जिलों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। और मेरठ के सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, जिसकी वजह से मुस्कान और साहिल शुक्ला ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या के आरोप लगे। इस हत्याकांड से नीले ड्रम का खौफ भी सामने आया था। अब पुलिस ने पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस ने 54 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में 50 से ज्यादा गवाह बनाए गए हैं। गवाहों ने हत्याकांड मामले में बयान और साक्ष्य पेश किए हैं। मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिया है। मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी बताया है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में मुस्कान, साहिल और सौरभ के बचपन से लेकर कत्ल होने तक और उसके बाद गवाहों की जुबानी पूरी कहानी लिखी गई है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाए। सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस ने फाइनली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 54 दिनों के अंदर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस चार्जशीट को किस तरह से पेश किया गया है। सर, जो चार्जशीट लगाई गई है, 54 दिन का समय लिया गया, किस तरह को इसको पेश किया गया है कोर्ट के अंदर? देखिए, कुछ दिन पहले जैसे आपको मालूम है सौरभ हत्याकांड हुआ था, जिसमें सौरभ की जो पत्नी और उनके प्रेमी
दोनों ही उसमें गिरफ्तार किए गए थे और इनके खिलाफ कल चार्जशीट लगाई गई है। करीब चार्जशीट 1000 पन्नों की है। इसमें CDR, FSL रिपोर्ट, स्नैपचैट और मोबाइल से रिलेटेड जितने भी डाटाज थे वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं और इसमें 50 से अधिक गवाह हैं जो उसका पार्ट बनाए गए हैं चार्जशीट का, और इसमें अब प्रभावी पैरवी कर इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि कोई भी आई विटनेस चार्जशीट के अंदर नहीं है, तो क्या इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उनको मुस्कान को मिलेगा या उसके बॉयफ्रेंड साहिल को मिलेगा? नहीं, ये गलत है। जैसे मैंने बताया 50 से अधिक विटनेस है और वो सभी विटनेसेस इंपॉर्टेंट है जो उससे केस हमारा मजबूत बनता है। उन सभी विटनेसेस को उनका पार्ट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आई विटनेसेस। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर मुस्कान के परिवार वाले कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि ऑफ कैमरा मुस्कान के माता पिता ने भी मुस्कान और साहिल को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद। तो तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तिरंगा यात्रा सीएम आवास से 1090 चौराहे तक जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये मंच की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन हर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। और ये मंच की तस्वीर, मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद। इस यात्रा में आम नागरिकों को बताया जा रहा ऑपरेशन की सफलता को। विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी व्यापक, इसमें कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना है। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कैसे नागरिकों को संकट से निकाला, राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया और यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय भक्ति का संदेश लोगों में जगाना है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीय सेना द्वारा और चेतावनी दी गई कि आगे से अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई हिमाकत करता है, भारत में आतंक के विरोधी गतिविधियां करता है, तो सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। तो कुछ देर में यात्रा को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री और ये यात्रा सीएम आवास से निकलकर बताया जा रहा है कि 1090 चौराहे तक जाएगी, जिसमें जश्न मनाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर। तो ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं। लखनऊ में तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।